वेलकम बैक टू शॉर्ट एग्जाम फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2023-24 से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा इशू आ रही है कि सर जो डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सर्टिफिकेट नंबर क्या होगा, यहाँ पे इशूड बाई किसके द्वारा लिखना है। अब भाई फोटो है तो फोटो में इशूड बाई क्या आएगा, ये सारी चीज़ों का डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एक थंबनेल है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल स्कीम 2023-24, इसमें क्या क्या भरा जाएगा, क्या क्या चीजें, मतलब सर्टिफिकेट में आपका क्या क्या फिल करना चाहिए, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा भी गलत करेंगे तो हो सकता है कि आगे चल के वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दे, चाहे मिनिस्ट्री करे, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर करे, स्टेट नोडल ऑफिसर करे, या फिर आपके इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर ही क्यों ना हो, उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा आप अगर गलत डॉक्यूमेंट फिल किए तो एक गलत निगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा आपके स्कॉलरशिप का। नेक्स्ट जो लेवल स्टेज वेरिफिकेशन होगा वहां पे, तो इसलिए आप यहाँ पे अभी से अवेयर हो जाइए। अगर आपने फिल किया तो वेल एंड गुड, अगर देख लीजिए आपने सही फिल किया है या नहीं, अगर नहीं फिल किया है तो भी आप देख लीजिए कैसे आपको फिल करना है। तो हम यहाँ पे जानेंगे सर्टिफिकेट नंबर क्या फिल करना है, डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू। अब इशू बाई किसके द्वारा, यहाँ पे देख सकते हो ये सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करना होता है, डेट ऑफ इशू किस डेट में आपका ये इशू हुआ है, प्लेस ऑफ इशू किस प्लेस पे इशू है, इशू किसके द्वारा हुआ है, और यहाँ पे सेलेक्टेड फाइल में आपको यहाँ पे करके और आप डेट नाउ पे क्लिक करना है, अपलोड नाउ पे, और ये अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिखाते हैं कैसे किस तरीके से आपको फिल करना है। जैसे कि आपके सामने इस तरीके से, जैसे ही कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड करते हो, इवन आप यहाँ पे आपके पास कुछ हमने यहाँ पे सैंपल लिया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे आई थिंक विजिबल होगा, स्टूडेंट फोटोग्राफ है, ये स्टूडेंट का फोटोग्राफ है। अब भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ स्टूडेंट के फोटोग्राफ में, फोटो में कौन सा सर्टिफिकेट नंबर होता है। तो आप स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि सर इसमें सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है और ये इशूड बाई और प्लेस ऑफ इशू में क्या फिल करेंगे। तो यार जनरली सब फोटो में कोई भी सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है, सर्टिफिकेट नंबर के आगे आपको एनए लिख देना है, ठीक है, एनए लिख देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। पिछले 3-4 साल से मैं यही स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ और डेफिनेटली सभी को पेमेंट मिलती है, ठीक है। तो जो चीजें मैं बताऊं उसको जरूर नोट डाउन करिए, एनए फिल करना है। अब अगला क्या था यहाँ पे, सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पे एनए फिल कर दिया, किस में आपने फिल किया, तो ये आपने फोटो में फिल किया। डेट ऑफ इशू आपको तो पता होगा ना वो फोटो आपने कब क्लिक की थी, तो आपको अगर नहीं भी पता है ना तो लेटेस्ट 1 मंथ पहले की डेट मान लीजिए, या फिर जो अभी चल रहा है वही कोई सा भी डेट यहाँ पे फिल कर देना। मतलब ज्यादा 2023 की फोटो, आप ये नहीं कि आप 2022 लिखो, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे कि 28 अक्टूबर 2023 में यहाँ पे लिख देता हूँ इशूड डेट में, ठीक है, तो ये मेरा चल जाएगा। इसके अलावा इशूड बाई में आप क्या लिखेंगे, प्लेस ऑफ इशू, तो आपको पता है कि आपने जहाँ पे फोटो क्लिक करवाई थी किसी ना किसी प्लेस पे कराई होगी, तो उसका प्लेस, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे सपोज रेट यहाँ पे न्यू दिल्ली है या गोरखपुर है, जो भी है, या फिर आपका कुशीनगर है, तो मैं यहाँ पे कुशीनगर फिल कर दूंगा। कोई इशू की बात नहीं है कि आपका कोई भी, बट यहाँ पे खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद से अगर आपके यहाँ पे इशूड बाई किसके द्वारा इशू किया गया, तो फोटो है यार, कोई तो यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटी तो इशू नहीं करेगी, सेल्फ लिख सकते हैं, या फिर आप जिस दुकान से इशू कराए हैं ना, किसी भी दुकान का जनरली आपको कुछ भी फील कर देना है, जैसे कि शुभम फोटो स्टूडियो या फिर आप ग्लोबल फोटो स्टूडियो या कुछ भी आप एक रैंडम नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी अपने एंडिंग से गलत नहीं करना। अगर आपने ऐसा फील नहीं किया है तो भी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कैसे फील किया है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे SC ST OBC, अब देखो, अब जो भी डॉक्यूमेंट्स, इसका तो हो गया, लेकिन जो अगर जैसे कि SC ST डॉक्यूमेंट्स हो गया, OBC डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपके इनकम सर्टिफिकेट हो गए, तो उसमें जो सर्टिफिकेट नंबर उसमें होता है, सर्टिफिकेट नंबर या हिंदी में लिखा होता है आवेदन क्रमांक, आवेदन एप्लीकेंट आवेदन 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 क्रमांक करके, हिंदी थोड़ी मेरी गड़बड़ है, आवेदन क्रमांक करके होता है, तो उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ इशू, कब डेट, किस डेट में आपने उसको बनवाया था, उस सारे सर्टिफिकेट पे कहीं ना कहीं ऊपर नीचे दाएं बाएं लिखा होगा, उसको फिल करना है। किसके द्वारा इशू किया गया है, मिनिस्ट्री के, कि स्टेट नोडल ऑफिसर के, कि डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के, ब्लॉक ऑफिसर के, या बीडीओ के, या तहसीलदार के, उसका यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद से किस प्लेस से, मान लीजिए कि आपका ब्लॉक का है, उसका ब्लॉक यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद फाइल को आपको 200 KB का नीड होता है, ठीक है, बट आपको 180 KB से नीचे नहीं रखना है, क्योंकि यार अगर 180 KB से भी रखोगे, 10 KB का भी रखोगे, अपलोड हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी इतनी गंदी हो जाएगी ना, फिर आप सोच भी नहीं सकते। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ये सही
ही फिल करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिसिप्ट सर्टिफिकेट और भी जैसे कि हो गए सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके डाल सकते हो। जो चीजों में आपको समझ में ना आए ना, सर्टिफिकेट नंबर उस पर नहीं लिखा हो तो NA फिल करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे क्लास 12th के रिजल्ट आपको फिल करना है, तो रिजल्ट में सर्टिफिकेट नंबर क्या हो सकता है, आपका रोल नंबर। तो रिजल्ट में आपको सर्टिफिकेट नंबर की जगह पे क्या फिल करना है, रोल नंबर फिल करना है। इसके अलावा और भी चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपका फी रिसिप्ट में आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है, तो फीस रिसिप्ट में आपका सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो फी रिसिप्ट का जो यहाँ पे क्रमांक होता है ना, सीरियल नंबर जिसको हम कहते हैं, वो सीरियल नंबर आप फिल कर सकते हैं। ये चीजें हो सकती है। इशूड बाई अपने विद्यालय का नाम, जैसे कि जिस कॉलेज से हो, जैसे कि आप लिख सकते हैं IIT कानपुर या फिर IIT जोधपुर या फिर IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, जिस कॉलेज से है आप उसको इशूड बाई लिख सकते हैं, या फिर इशूड बाई डीन लिख सकते हैं, प्रिंसिपल लिख सकते हैं। लेकिन लिखना जरूर है, आपको ब्लैंक नहीं फिल करनी, क्योंकि वहां पे अगर मैं एक चीज दिखाता हूं तो यहाँ पे स्टार मार्क हुआ करता है, ठीक है, डेट ऑफ इशू में यहाँ पे, और बिना इसको फिल किए आगे नहीं बढ़ोगे। तो इस चीज को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना, चाहे फोटो हो चाहे कुछ भी हो, आपको पूरी तरीके से प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर समझ में नहीं आ रहा है अदर डॉक्यूमेंट्स में कि सर्टिफिकेट नंबर भैया इसमें क्या होगा, तो वो चीजें आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि इसका सर्टिफिकेट नंबर क्या होगा। वो चीज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके आपको बता दूंगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट ड्रॉप करके आपको बता देना है। इसके अलावा जितने भी सर्टिफिकेट है, कुछ बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। सपोज दैट आप कॉलेज के स्टूडेंट हो और आपको या माइनेटिक या किसी भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट जैसे आप डाउनलोड करोगे, तो इसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट में आपको अपना रोल नंबर ही फिल करना है यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर में, क्योंकि बोनाफाइड सर्टिफिकेट में आपका रोल नंबर प्रिंट होता है, तो वही आपका सर्टिफिकेट नंबर। इशूड बाय NSP आप लिख सकते हैं, NSP या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है, NSP इशूड बाय, क्योंकि वो बोनाफाइड जो आप हैं, आप पोर्टल से पहले डाउनलोड किए यहाँ से, और फिर इसके बाद से इसको फॉर्म को फिल करने के बाद से फिर इसको अपलोड किए, तो यहाँ पे आप इशूड बाय इस तरीके से आप सारी चीजें लिख सकते हो। कुल मिला के कहने का मेरे मतलब ये है मेरे दोस्त कि आपको यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है, बिल्कुल जो चीजें मैंने बताया है उसी को फिल करना है, फिर आपका फॉर्म इस तरीके से वेरीफाई होकर आगे नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। लास्ट ईयर कुछ बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक किए थे, हालांकि हमने एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर, प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू, इशूड बाय, ये क्लियर नहीं था। इस चीज को आप यहाँ पे खास ख्याल रखिएगा। एक और चीज जाते जाते बोलना चाहूंगा कि 200 KB रिक्वायरमेंट होती है, बट 180 के अंदर आपको यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे कर लेना है। 180 से कम मत रखना, नहीं तो क्वालिटी इतनी बदतर हो जाएगी कि जैसे कोई क्लिक करेगा उसको साफ नहीं दिखेगा, फिर आपको हटा देगा, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए जाते हैं कि आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। तो ठीक है, तो लिख देगा कोई भी रीजन की डॉक्यूमेंट इज ब्लर या कुछ भी। तो इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि सरकारी काम है, उसमें जितनी आपका फ्रेश और नीट क्लीन डॉक्यूमेंट रहेगा उतनी ही तेजी से प्रोसेस आपकी आगे बढ़ेगी। तो यार आज की वीडियो में यही था, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहती है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट रहते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो वीडियो को यार अभी तुरंत लाइक करो, अभी तुरंत लाइक करो, फिर इसको जरूर से आप शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। कमेंट पे अपने डाउट पूछ सकते हो, अभी भी कोई डाउट रह गया हो, और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इससे रिलेटेड और इससे बेस्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लर्निंग।